अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं किरण भट्ट। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। खुदा आपको सलामत रखे। बहुत से पाकिस्तानी किसी दूसरे मुल्क में नई ज़िंदगी शुरू करना चाहते हैं। गुज़िश्ता चंद साल के अदाद-ओ-शुमार बताते हैं कि लाखों पाकिस्तानी बैरून मुल्क मुंतकिल भी हो चुके हैं। जब भी कोई पाकिस्तानी कहीं और सेटल होने का सोचता है तो कनाडा का नाम भी टॉप ऑफ द लिस्ट नज़र आता है। आज की वीडियो में हम इसी कनाडा से मुताल्लिक अहम मालूमात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। कनाडा 2026 में मुस्तकिल रिहाइश के कई नए रास्ते खोलने जा रहा है। ऐसे रास्ते खास तौर पर वर्क वीज़ा होल्डर्स, स्किल्ड अफराद, ज़रई, तामीराती और टेक्निकल शोबों में काम करने वालों के लिए सुनहरी मौका बन सकते हैं। इस वीडियो में हम एक एक प्रोग्राम की तफसील, अप्लाई करने का तरीका, रिक्वायरमेंट्स, खर्चे और पाकिस्तानियों के लिए बेहतरीन हिकमत अमली बयान करेंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ताकि आपको इस तरह की मालूमाती वीडियोस बर वक्त पहुँचती रहें। कनाडा का पहला प्रोग्राम आर्जी रिहाइश को मुस्तकिल रिहाइश में बदलने का मौका देता है। हुकूमत ने ऐलान किया है कि वो 2026 और 2027 के दौरान तकरीबन 33,000 ऐसे अफराद को PR देगी जो पहले ही कनाडा में काम कर रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं और अपने शहरों और कम्युनिटीज़ में मजबूत जड़ें बना चुके हैं। इससे पहले भी 2021 में एक आर्जी प्रोग्राम लाया गया था जो सिर्फ एक दिन में अपनी हद पूरी कर गया था। इस नए प्रोग्राम के हवाले से हुकूमत ने अभी मुकम्मल कवायद जारी नहीं किए, लेकिन वाज़े इशारे मिल रहे हैं कि यह रास्ता भी इन्हीं लोगों के लिए होगा जो कनाडा में काम करते हुए मुल्की मईशत का हिस्सा बन चुके हैं, चाहे वो रिटेल, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट, फैक्ट्री या किसी और शोबे में मुलाजमत कर रहे हों। अब बात करते हैं कि पाकिस्तानी इस प्रोग्राम में कैसे अप्लाई कर सकेंगे। सबसे अहम शर्त ये होगी कि दरख्वास्त गुजार पहले से कनाडा में वर्क परमिट पर मौजूद हो, यानी जो लोग पाकिस्तान से बैठकर बराह रास्त इस रास्ते से मुस्तकिल रिहाइश हासिल करना चाहते हैं उनके लिए ये मुमकिन नहीं होगा। पाकिस्तानी उम्मीदवारों को पहले वर्क परमिट हासिल करना होगा जो आम तौर पर एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप समेत वर्क परमिट के दीगर रास्तों के जरिए मिलता है। जैसे ही कोई पाकिस्तानी शहरी कनाडा पहुंचकर वहां काम शुरू करता है, टैक्स नंबर हासिल करता है और कुछ अरसा मुसलसल मुलाजमत करता है तो इस प्रोग्राम का अहल होगा। इस प्रोग्राम की सबसे बड़ी खूबी यही है कि यहाँ तालीम, उम्र या ज़्यादा स्कोरिंग सिस्टम की सख्त शर्त नहीं जो आमतौर पर एक्सप्रेस एंट्री में होती हैं। इसमें असल बुनियाद आपकी कनाडा में मौजूदगी, मुलाजमत और टैक्स रिकॉर्ड है। दरख्वास्त देने के लिए उम्मीदवार को अपने वर्क कॉन्ट्रैक्ट, तनख्वाहों के सबूत, टैक्स दस्तावेज़ात और अपनी कम्युनिटी में शमूलियत के शवाहिद देने होंगे। जहां तक अखराजात की बात है तो आमतौर पर PR दरख्वास्त की सरकारी फ़ीस तकरीबन 1,000 से 1,500 कैनेडियन डॉलर के दरमियान होती है, लेकिन असल खर्च डॉक्यूमेंट्स की तैयारी, मेडिकल, पुलिस क्लियरेंस और बायोमेट्रिक्स पर आएगा। अब देखते हैं कि कनाडा का दूसरा प्रोग्राम क्या है। मुस्तकिल रिहाइश का दूसरा रास्ता उन हाई स्किल्ड अफराद के लिए है जो इस वक्त अमेरिका में H-1B वीज़ा पर काम कर रहे हैं और कनाडा मुंतकिल होकर वहां मुस्तकिल रिहाइश हासिल करना चाहते हैं। कैनेडियन हुकूमत ने 2025 के बजट में वाज़े कहा है कि टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, सेहत और रिसर्च जैसे अहम शोबों में महारत रखने वाले अफराद को तेज़ी से कनाडा लाने के लिए एक खसूसी प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। इससे कबल 2023 में एक पायलट प्रोग्राम मुतारिफ हुआ था जिसके तहत H-1B वीज़ा होल्डर्स को 3 साल का ओपन वर्क परमिट दिया गया था। ये प्रोग्राम सिर्फ चंद दिन में 10,000 दरख्वास्तों पर बंद हो गया था। नए प्रोग्राम के लिए अब तक हुकूमत ने मुकम्मल तफसीलात जारी नहीं की, मगर इतना तय है कि H-1B वीज़ा बुनियादी शर्त होगा। ये प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर हाई स्किल्ड टैलेंट को कैनेडियन मईशत में शामिल करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तानी इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकेंगे? अगर आप पाकिस्तानी हैं मगर इस वक्त अमेरिका में H-1B वीज़ा पर काम कर रहे हैं तो ये रास्ता आपके लिए बेहतरीन मौका है, क्योंकि आप पहले ही वो बुनियादी शर्त पूरी कर रहे हैं जिसे कनाडा इस प्रोग्राम की बुनियाद बना रहा है। अप्लाई करने के लिए सबसे अहम चीज़ आपका H-1B स्टेटस है। आपका मौजूदा जॉब लेटर, तालीमी असनाद, काम का तजुर्बा और ज़ुबान का कम अज़ कम बुनियादी लेवल है।
अमूमन इस नोयत की PR दरख्वास्तों में दरख्वास्त की फ़ीस, बायोमेट्रिक, मेडिकल टेस्ट और पुलिस क्लियरेंस शामिल होती है। जब प्रोग्राम बाकायदा खुलेगा तो दरख्वास्तें ऑनलाइन पोर्टल पर जमा होंगी और पिछले पायलट प्रोग्राम की तरह इम्कान यही है कि ये रास्ता भी कम वक्त में अपनी हद पूरी कर लेगा। इसलिए पाकिस्तानी H1B होल्डर्स को अपनी दस्तावेज़ात पहले से मुकम्मल रखनी चाहिए ताकि प्रोग्राम खुलते ही फ़ौरन अप्लाई किया जा सके। इन दोनों प्रोग्राम्स के साथ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए भी प्रोग्राम है। कनाडा ने 14,000 गैर मुल्की कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को मुल्क में दाखिल होने की इजाज़त देने का ऐलान किया था। इस प्रोग्राम का मकसद मुल्क में जारी हाउसिंग बहरान को कम करना और तामीराती मंसूबों की रफ्तार बढ़ाना है। इस ऐलान में ख़ास तौर पर यह भी बताया गया कि इन 14,000 में से 6,000 सीट्स उन वर्कर्स के लिए मखसूस होंगी जो पहले से कनाडा में गैर दस्तावेजी यानी बगैर दुरुस्त कागजात के काम कर रहे हैं। ये इकदाम इसलिए किया गया कि तामीराती शोबे में बरसों से मेहनत करने वाले उन अफराद को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। अभी तक ये वाज़ेह नहीं किया गया कि ये प्रोग्राम कब लॉन्च होगा, कौन सी मखसूस शराइत होंगी या वर्क परमिट और PR का सिलसिला किस तरतीब से आगे बढ़ेगा। मगर हुकूमत का मकसद तजर्बाकार वर्कर्स को मुस्तकिल रिहाइश का मौका फराहम करना है। अब आपको बताते हैं कि कौन से पाकिस्तानी इस प्रोग्राम से फ़ायदा उठा सकते हैं। पाकिस्तानी मिस्त्री, राज मजदूर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, वेल्डर्स और सिविल वर्क के माहिरीन इस प्रोग्राम से बराह रास्त फ़ायदा उठा सकते हैं। तरीक़ाकार बहुत सादा है। सबसे पहले आपको पाकिस्तान में बैठे बैठे किसी कैनेडियन कंस्ट्रक्शन कंपनी से जॉब ऑफ़र हासिल करना होगा। जैसे ही आपको जॉब ऑफ़र मिलती है, कंपनी आपके वर्क परमिट का केस फाइल करती है। केस मंजूर होने के बाद आपको वीज़ा जारी किया जाता है और आप कनाडा जाकर काम शुरू कर सकते हैं। 2026 में जब ये मुस्तकिल रिहाइश का प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर खुलेगा तो ऐसे तमाम वर्कर्स जो कनाडा में काम कर रहे होंगे और जिन्होंने मतलूबा तजर्बा, टैक्स रिकॉर्ड और वर्क हिस्ट्री साबित की होगी, वो इस प्रोग्राम के तहत बराह रास्त PR के लिए अप्लाई कर सकेंगे। कंस्ट्रक्शन के अलावा ज़राअत और फ़िश प्रोसेसिंग में भी एक प्रोग्राम मुतारिफ कराया जा रहा है। कनाडा ने ज़राअत और फ़िश प्रोसेसिंग में शदीद लेबर शॉर्टेज को पूरा करने के लिए एक नया सेक्टर स्पेसिफिक इमिग्रेशन प्रोग्राम मुतारिफ कराने का फ़ैसला किया है। इसका जिक्र 2025 से 2026 के सरकारी प्लान में किया गया था। इस प्रोग्राम के तहत कनाडा उन ममालिक के साथ अपने मुआहदे बढ़ाएगा जहां से पहले ही फार्म वर्कर्स, खेतों में काम करने वाले मजदूर, सब्जी और फल बेकिंग प्लांट्स के वर्कर्स, मछली साफ करने और प्रोसेसिंग करने वाले अफराद, फूड हैंडलिंग स्टाफ आते रहे हैं। इस नए रास्ते का मकसद ये है कि इन अहम शोबों में लेबर की कमी को जल्द पूरा किया जाए। इसीलिए हुकूमत एक ऐसा सिस्टम बना रही है जिसमें वर्कर्स को ना सिर्फ काम की इजाज़तनामा मिले बल्कि मुस्तकबिल में मुस्तकिल रिहाइश का अलग रास्ता भी दे दिया जाए। अभी हुकूमत ने इस प्रोग्राम की तमाम शराइत जारी नहीं की, मगर ये वाज़ेह है कि ये प्रोग्राम 2026 में बाकायदा खोल दिया जाएगा। चलिए अब देखते हैं कि पाकिस्तानी इस प्रोग्राम से कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। पाकिस्तानियों के लिए सबसे अहम मरहला ये होगा कि वो किसी कैनेडियन फार्म, ग्रीन हाउस, पैकिंग कंपनी या फ़िश प्रोसेसिंग प्लांट से जॉब ऑफ़र हासिल करें। जैसे ही जॉब ऑफ़र मिल जाती है, वर्कर को इसी प्रोग्राम के तहत एक ख़ास वर्क परमिट जारी किया जाएगा, जिसके बाद वहां जाकर तजर्बा हासिल किया जाएगा, टैक्स फाइलिंग होगी और फिर 2026 में जब इस प्रोग्राम का PR रूट बाकायदा खुलेगा तो इन्हीं वर्कर्स को मुस्तकिल रिहाइश के लिए अहल करार दिया जाएगा। इस प्रोग्राम में फ़ीस और कागजी कार्रवाई तकरीबन वही होगी जो आम वर्क परमिट के लिए दरकार होती है। इसमें मेडिकल टेस्ट, पुलिस क्लियरेंस, बायोमेट्रिक्स और फंड्स का मुनासिब रिकॉर्ड शामिल है। खुशकिस्मती की बात यह है कि ज़राई और फ़िश प्रोसेसिंग के शोबों में काम करने वाली बड़ी कैनेडियन कंपनियां अक्सर अपने मुंतखब वर्कर को कागजी कार्रवाई में मुकम्मल मदद फराहम करती हैं, जिससे अप्लाई करने का सबसे बड़ा बोझ कम हो जाता है। कनाडा की हुकूमत मौजूदा इकोनॉमिक मोबिलिटी पाथवे को ख़त्म करके इसकी जगह एक मुस्तकिल PR प्रोग्राम लाने की तैयारी कर रही है। पिछले चंद सालों में MPP के तहत तकरीबन 970 अफराद कनाडा जा चुके हैं, लेकिन चूंकि ये पायलट प्रोग्राम अपनी आखिरी हद तक पहुंच चुका है और इसकी दरख्वास्तें बंद हो चुकी हैं, इसलिए हुकूमत ने ऐलान किया है कि 2025 के आखिर तक या 2026 में एक नया मुस्तकिल रास्ता खोला जाएगा।
हुकूमत ये भी गौर कर रही है कि मुल्क में पहले से मौजूद 1,15,000 प्रोटेक्टेड पर्सनस को मुस्तकिल रहाइश देने का अमल तेज़ किया जाए। इम्कान ये है कि सारा अमल भी इसी नए EMP रास्ते के तहत शामिल कर दिया जाएगा। अगरचे अभी तक मुकम्मल रूल्स जारी नहीं किए गए, लेकिन अंदाज़ा यही है कि इस नए रास्ते में पिछली जैसी शराइत बरकरार रहेंगी। यानी दरख्वास्त दहिंदगान को ये साबित करना होगा कि वाकई ही रेफ्यूजीज़ या बेघर अफराद हैं और साथ ही इनके पास महारत, तालीम, ज़ुबान और तजर्बे की बुनियादी अहलियत भी मौजूद है। पाकिस्तानी शहरी इस प्रोग्राम से तब फ़ायदा उठा सकेंगे जब वो अक़वाम मुत्तहिदा या किसी मुस्तनद इदारे के तहत बाकायदा महाजिर या बेघर शख्स के तौर पर रजिस्टर्ड हों। ऐसी सूरत में सबसे पहला मरहला अपने महाजिर होने के सरकारी दस्तावेज़ात तैयार रखना है, क्योंकि ये शर्त सबसे अहम है। इसके बाद दरख्वास्त दहिंदगान को अपनी महारत जैसे इलेक्ट्रीशियन, हिसाबदारी, तालीम, मालूमाती टेक्नोलॉजी, तामीराती काम, मशीन चलाने या तिब्बी मावनत का सबूत देना होगा, जिसके लिए तजर्बे के खतूत, असनाद, डिप्लोमे दरकार होंगे। इस प्रोग्राम में आम मुस्तकिल रहाइश जैसे फ़ीस, पुलिस क्लियरेंस, मेडिकल और माली सबूत भी शामिल होते हैं। इन तमाम प्रोग्राम्स के अलावा केयर सेक्टर में भी नए मौके पैदा होने की तवक्को है। उम्मीद है इस वीडियो ने आपको मुनासिब रहनुमाई फराहम की होगी। मेरी दुआ है आप कनाडा में जॉब तलाश करने में कामयाब हो जाएं। अगर आप जानना चाहते हैं कि आप कनाडा के 11,40,000 मुस्तकिल रिहाइश वीज़ों के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ क्लिक करें। अगर आप जानना चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के स्किल्ड माइग्रेशन प्रोग्राम से कैसे वीज़ा हासिल कर सकते हैं, तो यहाँ क्लिक करें। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें। किरण भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।